बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले का बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। बहावलपुर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर ए मरकज तैयबा पर निशाना। सरजल में जैश के तेहरा कलां, सियालकोट में हिजबुल के महमूना जोया पर एयर स्ट्राइक। बरनाला में लश्कर के मरकज अहेल हदीद, कोटली में जैश के मरकज अब्बास पर निशाना। कोटली में हिजबुल के मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला कैंप पर एयर स्ट्राइक। मुजफ्फराबाद में बिलाल कैंप पर भारतीय सेना ने किया एयर स्ट्राइक। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ध्वस्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके पर भी भारतीय सेना का निशाना। मुरीदके आतंकी हाफिज सैयद के संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर। मुरीदके में लश्कर ए मरकज तैयबा को भारतीय सेना ने उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी और उसकी भतीजी शामिल हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी हमले को निशाना बनाया है। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का हर भारतीय स्वागत कर रहा है, साथ ही सेना के बहादुरी को सलाम कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने भी भारतीय सेना की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में हर भारतीय का मस्तक ऊंचा हुआ है, सेना ने मस्तक ऊंचा किया। ये तमाम बातें राजनाथ सिंह की ओर से कही गई हैं। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया। हमारी सेना ने सटीक ऑपरेशन किया है, कोई भी नागरिक का ठिकाना प्रभावित नहीं हुआ है। सेना ने संवेदनशीलता से कार्रवाई की, जो लक्ष्य तय किए उसे पूरा किया। साथ ही कहा है कि हनुमान जी के आदर्श का पालन किया गया। तो हमारी सेना ने सटीक ऑपरेशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कोई भी नागरिक ठिकाना प्रभावित नहीं हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने संवेदनशीलता से कार्रवाई की है। हमने उसी को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कल रात सेना ने शौर्य का परिचय दिया। आतंकी कैंप तबाह किया, जो लक्ष्य तय किए उसे पूरा किया। हनुमान जी के आदर्श का पालन किया। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।